तुम्हारा स्वयं का दृष्टिकोण क्या है, ये इसी बात से दिख जाता है कि तुम किसके प्रति आकर्षित होते हो। तुम किसमें कौन सा गुण देखते हो। ध्यान से देखना। जो धन के लोभी होते हैं वो हमेशा उसी महात्मा के प्रति आकर्षित होते हैं जो वैरागी दिखता है। हाँ, केवल दिखता है, यही कहा मैंने। जो वैरागी होगा उसके प्रति तुम आकर्षित नहीं होते। सोचो, एक गरीब सड़क पर बैठा है, 2-4 रुपए मांगकर खा पी लेता है। क्या तुम उसकी ओर आकर्षित होते हो? नहीं, तुम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा मन गरीबी में रहने में नहीं है। तुम्हारा मन उसकी गरीबी में नहीं, किसी ऐसे महात्मा की वैरागियत में है जो बैठा तो हो सोने के सिंहासनों पर और कपड़े फटे हुए पहने। तुम अक्सर देखना, मैंने खुद देखा है। बहुत पहले मैं एक कृष्ण भक्ति संस्था में जाता था। वहां के महात्मा स्वयं को जीबीसी कहते थे। उस संस्था का 5 स्टार होटलों में रहते थे, हवाई जहाजों में उड़ते थे, लेकिन फटा हुआ कुर्ता पहनते थे। उन्हें कोई नया लाकर भी देता था तो नहीं लेते थे। नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है। ये क्या है? ये वैरागी होने का दिखावा है। तुम्हारा मन इसी ओर आकर्षित होता है, क्योंकि तुम्हारा मन गरीब रहने में नहीं, वैरागी दिखने में है। तुम्हारा मन तो केवल इस बात में है कि तुम कैसे यह गुण सीख लो कि धन के रहते हुए कैसे वैरागी होना दिखाया जा सकता है। एक दृष्टांत सुनो, तुमने पहले भी कई बार सुना होगा। एक बार एक तांत्रिक को पुलिस पकड़ कर ले गई। मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत में जज ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हर बार तुम यहां आते हो, मैं तुम्हें हर बार 10-15 दिनों के लिए जेल भेज देता हूं, फिर भी तुम बाहर जाकर किसी और व्यक्ति पर तंत्र मंत्र करके उसके पैसे लूटते रहते हो। वो फिर कंप्लेंट करता है, फिर तुम मेरे पास लाए जाते हो। 12-15 बार से यही क्रम चल रहा है। तुमने जेल जाकर कुछ भी नहीं सीखा? तांत्रिक बोला, हाँ जनाब, सीखा है, लेकिन इस बार गलती हो गई। जज बोला, चलो अच्छा है, तुम सुधर गए, तुमने गलती मान ली। चलो बताओ, क्या सीखा तुमने? क्या बदलोगे तुम स्वयं को? वह तांत्रिक बोला, मैंने यह सीखा है कि अब की बार जब मैं किसी को सम्मोहित कर उसका रुपया लूटूं, तो उसे यह भी ज्ञात ना रहे कि मेरा नाम और मेरा चेहरा कैसा था। अब बताओ, क्या सीखा उस तांत्रिक ने? बिल्कुल यही हाल तो तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर लोभ है। तुम वैरागी दिखने वाले के पांव इसलिए नहीं छूते कि वो वैरागी है। तुम भी वैरागी होना चाहते हो, बल्कि तुम तो पांव इसलिए छूते हो कि तुम वैरागी दिखो और भीतर से धन इकट्ठा करो। तुम वो कला सीखना चाहते हो जिससे कि तुम ऊपर ऊपर से वैरागी ही दिखो। यही तो होता है। जरा ध्यान से देखना अपने अपने धर्म गुरुओं के जीवन पर। जब भी कोई बहरूपिया मरता है तो उसके बिस्तर के नीचे से कई किलो सोना, चांदी, डॉलर, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, अन्य बहुत कुछ मिलता है। ये क्या है?
ये ऊपर ऊपर का वैराग्य है, ये दिखावे का वैराग्य है। और इसे तुम यह मत समझ लेना कि यह किसी एक नाम की कहानी है, किसी एक मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे को ले लो, उनकी कहानी है। नहीं, तुम किसी का भी बैंक बैलेंस चेक कर लो, तुम्हारे देश के सारे धनपति पीछे हो जाएंगे और तुम्हारे धर्मस्थल आगे हो जाएंगे। कैसा वैराग्य है। और ध्यान से देखना, यही तो तुम सीखने जाते हो, इसीलिए तो तुम उसके चरण छूते हो। और एक और सूक्त है, ध्यान देना, जिससे तुम प्रभावित होते रहते हो, उसी से तुम भीतर ही भीतर घृणा भी करते हो। दोबारा समझो, तुम जिससे प्रभावित होते हो उससे घृणा भी करते हो, और उसी के जैसा तुम बनना भी चाहते हो। जो वैरागी ही होना चाहता है उसे कहीं से सीखना पड़ता है क्या? तुमने अपने ऊपर धन लादा, पद लादा, प्रतिष्ठा लादी, पहले से थोड़ी ही मिली थी तुम्हें जन्म से। तुम ऊपर का लादा हुआ उतार फेंको तो तुम वैरागी के वैरागी ही हो। तुमने सभी कुछ लादा है। वैरागी, अगर वैरागी ही होता तो वह दावा करता क्या? क्योंकि दावा होते ही तो वैराग खंडित हो जाता है। अब दावा करने वाले के पास वैरागी होने की उपाधि आ गई। दावा वही तो करता है जिसके पास वो वस्तु नहीं होती। जैसे हिंदुओं में सभी ब्राह्मण यह दावा करते हैं कि वे ब्राह्मण हैं। वे क्यों ये दावा कर रहे हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण बनकर उच्च होना चाहते हैं। लेकिन ब्राह्मण होने का जो दावा करते हैं, उनके ब्राह्मण होने का भी कोई भी तो अर्थ नहीं है। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जान ले, और जो ब्रह्म को जान ले वो तो एक ही बात कहता है कि यहां ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही तो है। दूसरा कहां है? संसार कहां है? तुम कहते हो परमात्मा कहां है, और ब्रह्म को जानने वाला कहता है संसार कहां है। ब्रह्म को जानने वाला ही तो ब्राह्मण कहलाता है, और वो दावा नहीं करता। और दावा करने वाला अगर है तो यही मानना उसे अभी तक ब्रह्म का अनुभव नहीं हुआ है। बस ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, और तुम्हारा आकर्षण केवल तुम्हारे जैसे के प्रति। यही सूक्त है। तुम जिसके प्रति आकर्षित हो रहे हो, तुम वैसे ही होना चाहते हो। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि तुम्हारे सारे धर्म गुरु केवल तुम जैसे ही हैं। उनमें और तुम में कोई भी तो अंतर नहीं है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन।